तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका अनादि टीवी में। चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जो कि राजधानी भोपाल से है, जहां पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। पीएम मोदी की योजना को अस्पताल पलीता लगा रहा है, जहां आयुष्मान योजना में बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। सीएजी की रिपोर्ट में भ्रष्टाचार की पोल खुली, जहां एक समय पर मरीजों का कई अस्पतालों में इलाज हुआ, साथ ही 8000 से अधिक मरीजों का एक समय में कई अस्पताल पे इलाज हुआ है। ये रिपोर्ट में सामने आया है। परिवारों के रजिस्ट्रेशन और इलाज में बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है, जहां अस्पतालों को ब्लैकलिस्टेड कर वसूली की गई है, ये भी जानकारी में निकलकर सामने आ रहा है। तो देखिए, बड़ा फर्जीवाड़ा, और अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे संवाददाता विवेक पांडे हमारे साथ में जुड़ गए। विवेक, प्रधानमंत्री और साथ ही केंद्र सरकार की एक बेहद ही अच्छी योजना है आयुष्मान योजना, जिससे जो गरीब वर्ग है वो अपना इलाज आसानी से करवा सकता है। राज्य सरकार उसका, केंद्र सरकार उसका खर्च उठाती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो ऐसे कई सारे अस्पताल है जो कि भ्रष्टाचार करते हुए नजर आ रहे हैं। कौन कौन से अस्पतालों की लिस्ट इसमें सामने आई है? देखिए, सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद इस बात से स्पष्ट हो गया है कि मध्य प्रदेश में बड़े स्तर पे केंद्र की और प्रधानमंत्री की सबसे प्राथमिक गरीबों को इलाज मुफ्त देने की योजना में बंदरबांट हुआ है। और सबसे दिलचस्प बात है कि सीएजी ने कई अहम मामलों को लेकर भ्रष्टाचार में संकेत दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक ही समय में मरीजों का कई अस्पतालों में इलाज चला। जब ये क्लेम सबमिट किया गया तब ये बताया गया कि मरीज एक अस्पताल में एडमिट था, फिर दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया और कई अस्पतालों में मरीज का इलाज चलता रहा, जिसकी वजह से जो प्रधानमंत्री की योजना है कि 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज हो सकता है, उसमें अस्पतालों की मनमानी के चलते सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा है। सबसे महत्वपूर्ण बात एक और निकल के सीएजी के ऑडिट में निकल के सामने आई है कि फर्जी दस्तावेज और मरीज के बगैर इलाज के ही भुगतान कराया गया। अस्पतालों से जब इस मामले की पड़ताल की गई तो अस्पतालों को ब्लैक लिस्टेड किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक जो इम्पैनल वाली बात है कि अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो उसे डी इम्पैनल कर दिया जाएगा। ये सिर्फ 3 ही अस्पतालों को इम्पैनल किया गया। और सबसे दिलचस्प बात है कि जब ये पूरा घोटाला चल रहा था, सीएजी ने अपने ऑडिट में बताया है कि करीब 600 करोड़ का भुगतान सरकार को रोकना पड़ा, क्योंकि 8000 से अधिक मरीज एक ही समय पर अलग अलग अस्पतालों में इलाज करा रहे थे। और ऐसे कई फर्जीवाड़े हैं जो सीएजी के रिपोर्ट में सामने आए हैं। और दिलचस्प बात एक निकल के और सामने आई है कि 400 से अधिक मरीजों की मौत हो गई, लेकिन इसके बाद भी अस्पतालों ने 1 करोड़ 12 लाख रुपए सरकार से ले लिए और इस योजना को पूरी तरीके से सरकार के सवालों के लिए छोड़ दिया। और इसमें न सिर्फ सीएजी ने जो अपनी बात कही, इसमें न सिर्फ अस्पताल और बल्कि सिस्टम का हवाला दिया है, बल्कि अफसरों की मिलीभगत का भी हवाला दिया है, क्योंकि क्लेम सेटलमेंट अफसरों की बगैर सहमति से हो नहीं सकता और इन वेरीफाई और बिलों को वेरीफाई करने में अफसरों की अहम भूमिका होती है। यानी कि सीएजी ने आयुष्मान योजना में जिस तरीके से भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए, उन तमाम भ्रष्टाचारों पर मुहर लगा दी है। और ये कहा है राज्य सरकारों को कि इस योजना में कई बदलाव करने की सिफारिश राज्य सरकार खुद करे। और केंद्र सरकार से ये निर्देश ये है कि राज्य सरकारों को जो भी भुगतान शेयर के तौर पर दिया जाता है उसकी बाकायदा जांच कराई जाए, जिससे आने वाले समय में लाभान्वित योजना में किसी प्रकार का कोई फर्जीवाड़ा ना हो। जी विवेक, सवाल ये भी उठता है कि सीएजी के पास में किस प्रकार से रिपोर्ट मतलब जो तैयार की गई है उसका खुलासा किस प्रकार से हुआ, क्या कोई विशेष जानकारी उनके पास में थी? और उसके साथ ही साथ जिस प्रकार से यहाँ पर भ्रष्टाचार की बातें कही जा रही है, ऐसे में आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? जिम्मेदारों पर किस प्रकार के लिए एक्शन लेने के लिए कार्रवाई की जा रही है? देखिए, सीएजी ने बाकायदा इस पूरी योजना को लेकर राज्यवार सिलसिलेवार तरीके से बिलों के भुगतान, मरीजों के फीडबैक और स्थानीय औचक निरीक्षण के बाद ये पूरी रिपोर्ट तैयार की है। और सिलसिलेवार तरीके से इसमें कई बिंदु शामिल किए गए हैं और इन बिंदुओं के आधार पर ये पाया गया है कि आयुष्मान योजना में करीब 1200 करोड़ रुपए का सिर्फ मध्य प्रदेश में ही भ्रष्टाचार पिछले 2 से 2.5 साल के अंदर हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश के कई अन्य राज्यों में भी यही स्थिति देखने के लिए मिली है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो आंकड़े सामने आए हैं वो चौंका देने वाले हैं। कई और राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में गलत क्लेम ज्यादा हुए हैं, मरीजों को फर्जी तरीके से भर्ती कराया गया, इसके अलावा उसका भुगतान कर दिया। सीएजी ने इन तमाम मामलों की पड़ताल की और जो सीएजी के नॉर्म्स, सीएजी अपने नॉर्म्स के मुताबिक इसके इंडिकेटर्स को पड़ताल की कि किस तरीके से कई दिनों तक भुगतान लंबित रहा और फिर उसके बाद उसका क्लेम सेटलमेंट कर दिया। इन तमाम विषयों को ध्यान में रखते हुए सीएजी ने ये रिपोर्ट राज्य सरकार को भी सौंप दी है। लिहाजा इस रिपोर्ट के बाद जरूर राज्य सरकार की कोशिश होगी कि जो अस्पताल गड़बड़ी कर रहे हैं
उनकी सूची फिर से तैयार की जाए और उनसे वसूली की जाए। हालांकि ये भी सीएजी ने माना है कि मध्य प्रदेश सरकार को जैसे इस बारे में भनक लगी कि भ्रष्टाचार अस्पतालों की तरफ से हुआ है, फर्जी मरीजों को भर्ती करा के उनके आयुष्मान कार्ड से पैसे निकाले गए हैं, उन अस्पतालों को ब्लैक लिस्ट करते हुए साथ में वसूली भी की है। करीब 96% रिकवरी भी हो चुकी है। ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार को जब इस बारे में पता लगा तो सरकार ने रिकवरी के लिए भी तेजी से कार्रवाई की है। बिल्कुल विवेक, और अब ऐसे में सवाल भी उठते हैं और साथ ही साथ ये काफी डराने वाली बात है कि मध्य प्रदेश के साथ ही साथ अन्य प्रदेशों में भी ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ कार्रवाई इस पर की जाती है और कौन कौन सी चीजें निकलकर बाहर आती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, आयुष्मान कार्ड योजना के तहत जो तमाम गरीब वर्ग है उसे इलाज दिया जाता है केंद्र सरकार की ओर से, और एक साल में करीब 5 लाख का खर्चा केंद्र सरकार और राज्य सरकार उठाती है। लेकिन उसके बावजूद भी अब यहाँ पर अस्पतालों के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो तमाम अधिकारी है, जिम्मेदारी है, उनसे पूछताछ की जाएगी, जांच की जाएगी और जांच के बाद में तमाम खुलासे होने की आशंका जताई जा रही है।